हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एंड ऑर्डर। आज का हमारा टॉपिक है किडनैपिंग एंड अबडक्शन। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किडनैपिंग के ऑफेंसेस क्या होते हैं, अबडक्शन के ऑफेंसेस क्या होते हैं और इनकी पनिशमेंट्स क्या होती हैं, और देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ केस लॉज। तो शुरू करते हैं किडनैपिंग से। इसके सारे ऑफेंसेस को आईपीसी में सेक्शन 359, 360 और 361 में बताया गया है। जबकि बात करें अगर बीएनएस की, तो उसमें सेक्शन 137 के सब सेक्शंस में इसके सारे ऑफेंसेस को इंक्लूड कर दिया गया है। देखेंगे हम इस वीडियो में इसके सेक्शंस को बीएनएस के हिसाब से। तो पहला सेक्शन है सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 137, जो कि ये कहता है किडनैपिंग जो है तो दो प्रकार की होगी। पहला किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और दूसरा किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इन दोनों टाइप्स को हम इस वीडियो में समझेंगे, मगर पहले समझते हैं कि क्या किडनैपिंग और एब्डक्शन सेम है। तो इसका जवाब तो है कि बिल्कुल नहीं, सेम तो नहीं है। मगर क्या ये डिफरेंट ऐसे है कि किडनैपिंग जो है तो सिर्फ किड्स की होती है और एब्डक्शन जो है तो सिर्फ अडल्ट्स का। और अगर मैं ये कहूँ कि ये भी गलत है तो क्या आप मानोगे? मानना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो है तो यही दिया गया है। सब क्लॉज ए में ये कहता है कि whoever conveys any person। यहीं पे क्या किया गया है कि एनी पर्सन, मतलब कि वो माइनर है या मेजर है ये नहीं दिया गया है, कोई भी हो सकता है। तो वो कुड बी ऑफ माइनर हो सकता है और कुड बी ऑफ मेजर हो सकता है। इसमें सब क्लॉज ए में ये दिया गया है कि कोई भी पर्सन को अगर इंडिया की लिमिट के बाहर ले जाया जाता है बिना उसके कंसेंट के, तो वो तो किडनैपिंग होगा ही। और अगर किसी भी पर्सन को जो लीगली अथराइज्ड है कंसेंट देने के बिहाफ में, तो उसके कंसेंट के बिना किसी पर्सन को ले जाया जाता है तो वो भी किडनैपिंग होगा। तो ये तो था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया, जिसमें जो किडनैपिंग है वो माइनर और मेजर दोनों की हो सकती है। और अगर बात करें किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप की, तो उसमें जो किडनैपिंग है वो किसी चाइल्ड की हो सकती है और कि एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की हो सकती है। अब इसमें चाइल्ड को जो है तो सेक्शन 2 के सब सेक्शन 3 में डिफाइन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी पर्सन जो 18 ईयर से कम है वो चाइल्ड की कैटेगरी में आएगा। मतलब कि जो आईपीसी में था, हमने इसी सब सेक्शन में ये देखा था कि जो माइनर है वो अगर मेल है तो वो कम से कम 16 ईयर्स की एज से कम होना चाहिए, और जो फीमेल है उसकी जो एज है वो 18 ईयर्स से कम होना चाहिए। तो ये जो दोनों कैटेगरी थी इनको जो है तो रिपील कर दिया गया है और जो चाइल्ड की कैटेगरी को लाया गया है। तो इसमें ये हो गया चाइल्ड और एनी पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड की किडनैपिंग हो सकती है फ्रॉम द लॉफुल गार्जियनशिप। अब यहाँ पे अगला कॉन्सेप्ट है लॉफुल गार्जियनशिप। तो गार्जियंस तो हम जानते हैं कि माता पिता दादा दादी ये सारे गार्जियन हो गए, मगर लॉफुल गार्जियन जो है तो एक वाइडर कॉन्सेप्ट है। इसमें वो सारे लोग आते हैं जिनके पास केयर और कस्टडी रहती है किसी भी चाइल्ड की या कि पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड है उसकी। और अगर उसके जो कस्टडी से किसी भी पर्सन को जो कि चाइल्ड है या कि अनसाउंड माइंड है उसको बाहर ले जाया जाता है बिना उसके कंसेंट के, किसके कंसेंट के? लॉफुल गार्जियन के, तो वो क्या कहलाएगा? किडनैपिंग कहलाएगा। तो ये था किडनैपिंग फ्रॉम इंडिया और किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप। इसी कॉन्सेप्ट पे एक केस देखते हैं, रविंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2014 का केस है ये। इस केस में एक माइनर गर्ल होती है, वो भाग के चली आती है किसके पास? रविंद्र कुमार के पास, की शादी करने के उद्देश्य से। अब जो लॉफुल गार्जियन थे उनका कंसेंट था नहीं, तो प्रोसिक्यूशन क्या बोलता है कि लॉफुल गार्जियन का कंसेंट नहीं था, ऑब्सेंस ऑफ कंसेंट है, तो ये किडनैपिंग की कैटेगरी में आएगा। मगर कोर्ट क्या बोलता है कि क्योंकि यहाँ पे कोई फोर्स या डिसेप्शन नहीं हुआ है, तो ये जो है तो किडनैपिंग की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि जो लड़की थी वो अकम्पेन करना चाहती थी रविंद्र कुमार को, और हेंस रविंद्र कुमार इज नॉट लाइबल फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग। किडनैपिंग की पनिशमेंट को इसके सब सेक्शन 2 में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी पर्सन अगर किडनैपिंग करता है तो उसको जो है तो इम्प्रिजनमेंट हो सकती है विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर्स एंड विल आल्सो लाइबल टू फाइन, मतलब 7 साल की सजा और फाइन भी हो सकता है। अब आते हैं एब्डक्शन में। एब्डक्शन को सेक्शन 138 ऑफ बीएनएस और सेक्शन 362 ऑफ आईपीसी में बताया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि whoever by force compels or by any deceitful means induces any person to go from any place is said to abduct that person। मतलब कि किसी भी इंसान को जो है तो मजबूर कर देना कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, चाहे वो किसी भी मीन्स से हो, जैसे कि फोर्सफुल कंपेल करना हो या डिसाइडफुल इंड्यूस करना हो, तो ये सारा क्या होगा? अबडक्शन होगा। अब इसको समझने के लिए एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। मान लेते हैं ए और बी कोई पर्सन है, और ए क्या करता है कि बी को एक बंदूक की नोक पे इंड्यूस करता है कि तुम मेरे साथ यहाँ से चलो, मैं ही तो तुमको मार दूंगा। तो ये क्या होगा? अबडक्शन होगा। और अगर यही जो ए क्या करता है कि बी को
एक बैल लाता है और उसमें भर के जो है तो दूसरी जगह ले जाता है, मतलब टेकिंग अवे, और इंटाइसेस अवे, जैसा हमने किडनैपिंग की डेफिनेशन में देखा था, तो वो क्या होगा, किडनैपिंग होगा। और अगर जो है तो उसको जो विवश करता है या मजबूर करता है यहाँ से जाने के लिए बंदूक की नोक पे, या कि इंड्यूस करता है ऐसे, तो वो क्या होगा, अबडक्शन हो। इस सेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो अबडक्शन को कोई एज ए क्राइम या ऑफेंस नहीं बताया गया है, मगर अगर अबडक्शन जो है तो एक इंटेंट के साथ किया जाए तो वो क्राइम कहलाएगा। इंटेंट की बात करें तो इसके आगे वाले सेक्शंस में इसके इंटेंट को बताया गया है, जैसे कि अबडक्शन टू कमिट मर्डर, या कि अबडक्शन फॉर रैंसम। अब रैंसम से क्या मतलब होता है कि किसी भी पर्सन को जो है तो अबडक्ट कर लिया है और उससे जो है तो फिरौती मांग रहे हैं कि इतना पैसा दो, और अगर नहीं दिए तो इसको जो है तो हर्ट कर देंगे या मार देंगे। इसमें जो है तो पनिशमेंट जो है तो डेथ पेनाल्टी हो सकती है, और या कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है, और किसी भी पर्सन को या कि रॉन्गफुली कन्फाइन करना, और ऐसे कई सारे ऑफेंस हैं जो कि इंटेंशन के साथ किए गए हो किसी भी क्राइम को करने के लिए, तो वो सारे अबडक्शन जो है तो क्राइम की कैटेगरी में आएंगे। तो ये था किडनैपिंग और अबडक्शन। इसमें किडनैपिंग और अबडक्शन से रिलेटेड और भी सेक्शंस हैं जिनको हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू, बाय बाय।